नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जागलन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एजुकेशन रेवोल्यूशन ब्रांड में। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा जिसके थ्रू आप लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जो कंपटीशन के एग्जाम्स में, आपके जो कंपेटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज आती है उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम जब भी कोई भी लैंग्वेज, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, कोई भी लैंग्वेज होती है हमें उसके बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्या था। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे मैं बोलता हूँ हिंदी में कि मैं स्कूल जाता हूँ, बेसिक सी चीज से करेंगे, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इस चीज को। और अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ आई गो टू स्कूल। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो इसमें देखो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, इसमें सेकंड में क्या आ गया हमारा, इसमें सेकंड में हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो बिल्कुल एंड में आया। और थर्ड में जो हमारी क्रिया है बेटे, हिंदी लैंग्वेज में थर्ड नंबर पे हमारी आई क्या, वर्ब, यानी कि क्रिया। यहाँ पे कहाँ पे है, सेकंड नंबर में है हमारी वर्ब। और ये चीज हमारी कंजक्शन वगैरह जो भी है उनको समझ सकते हैं। अब बात ये रहती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमें किस तरह से वर्ड को फॉर्मेट करना है और हिंदी लैंग्वेज में वर्ड कैसे फॉर्मेट होता है। हम बेसिक से, हम हिंदी लैंग्वेज से ही वर्ड्स को उठा के उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हमें इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड बात क्या होती है, हमें उसके साथ जो हमारे मेन इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक रहेंगे बेटे, सबसे पहले तो हमें टेंस का पता होना चाहिए, जहां से हमें नॉर्मली हमारे जो वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इनके बारे में हमें पता चलेगा। साथ ही टेंस के साथ ही हमें पर्सन्स बोलते हैं बेटे, पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इन पर्सन्स में भी हमें बेटे क्या चीज सिंगुलर है, क्या चीज प्लूरल है, इन चीज के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये होता है बेटे बिल्कुल बेसिक चीज, जहां से हम क्या, टेंस से हमें क्या पता चलेगा, टेंस से हमें उसकी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स की नॉलेज मिलेगी और उससे हम उसका क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकालेंगे बेटा कि वो किस टाइम पे हुआ है। जो हमारे टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टेंसेस हमारे, यहां से हमें उसके काम के होने के समय का पता चलेगा। टेंस के साथ बेटे सेकंड चीज आती है हमारी वर्ब। वर्ब जो टेंस के बिल्कुल पैरेलल चलेगी बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, टेंस के बिल्कुल पैरेलल चलेगी वर्ब। वर्ब क्या होती है बेटे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, यानी कि जो कुछ भी हम काम करते हैं वो सारी की सारी वर्ब है। खाना पीना, सोना, जगना, उठना, रोना, हंसना, खेलना, सब जो चीज हम दिन में जो भी काम करते हैं वो सारी की सारी हमारी क्या है, वर्ब्स है बेटे। वर्ब्स के साथ साथ पैरेलल चलेगा टेंस और टेंस के पैरेलल चलेगी वर्ब। सेकंड चीज है बेटे हमारी, थर्ड चीज इसके बाद की बात है, जो टेंस के बाद आएगी हमारी बात, टेंस, उसके बाद वर्ब और उसके बाद हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है बेटे, हिंदी में आप सभी ने, सबने पढ़ा हुआ है, हम वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना कि एडजेक्टिव क्या आ गया। एडजेक्टिव होता है बेटे विशेषण, जिसको हम विशेषण बोलते हैं। विशेषण मीन्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या स्पेशलिटी दिखाता है, वो होता है हमारा विशेषण। अब आप बात करोगे कि नाउन एंड प्रोनाउन, जब आपका बेटे टेंस क्लियर हो जाएगा, उस टेंस के साथ साथ मैं आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि अब इस टाइम पे आपको अगर इसके बारे में ब्रीफली ना बताकर मैं आपको अगर वाइड एरिया लेके चलूंगा इसका, तो चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती रहेंगी। आपने नाउन को हिंदी में पढ़ा हुआ है संज्ञा, इंग्लिश में प्रोनाउन, हिंदी में प्रोनाउन को आपने पढ़ा हुआ है सर्वनाम। ये दोनों आप खुद में एक टॉपिक है बेटे अलग से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर।
लेकिन फिलहाल जो हमारी चीज है वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन की बेटे, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले जो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है कि टेंस और वर्ब की पता होनी चाहिए। एडजेक्टिव होता है बेटे हमारा विशेषण, और उसके बाद विशेषण और उसके बाद आता है एडवर्ब। विशेषण की हमने क्या बात की थी, एडजेक्टिव क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव, उसकी स्पेशलिटी दिखाएगा। और एडवर्ब क्या है बेटे, एडवर्ब होता है जो एडजेक्टिव की स्पेशलिटी दिखाएगा, जो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की भी क्या बताते हैं बेटे, विशेषता बताएगा। अब विशेषण की विशेषता कैसे, जैसे मैं बोलता हूं कि वह लड़का सुंदर है, he is smart boy, ठीक है। ये जो स्मार्ट होना है बेटे और यहाँ पे जो सुंदर होना है, ये इस लड़के की, इस बॉय की क्या है, विशेषता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वह लड़का बहुत सुंदर है या he is very smart boy, समझ में बात बेटा। जो ये बहुत है बेटे, ये बहुत है जो सुंदर को और भी ऊपर लेके चला गया, यानी कि वेरी स्मार्ट है, जो ये वेरी है, ये स्मार्ट को और भी एक ऊपर के लेवल तक लेके चला गया। यानी कि उसने क्या किया, उसकी जो विशेषता थी स्मार्ट होना, उसकी जो विशेषता थी सुंदर होना, उसको और भी बढ़ा दिया है, वो होता है बेटे एडवर्ब हमारा। उसके बाद बेटे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, अपने क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बड़ा छोटा टॉपिक होता है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक होता है एडजेक्टिव टैग, ठीक है। वो चीज भी हमें साथ के साथ करनी है इसमें। अगर सिलेबस की बात करते हैं हम, तो सिलेबस में हमारे बेटे अभी आजकल एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं, किसी भी फील्ड में आप चेक करोगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट मिलेगा बेटे, सेंटेंस अरेंजमेंट मिलेगा, एंटोनियम, साइनोनियम्स, बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी, अपने फ्रेजेस मिलेंगे बेटा, इडियम्स मिलेंगे। ये चीजें अपने बेटे जो एंटोनियम, साइनोनियम और सब्स्टिट्यूशन वगैरह है, ये सारे हमारे वोकैब का एरिया है बेटे। लेकिन एक लैंग्वेज को सीखने के लिए टेंस, नाउन, सॉरी टेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें बेटे उसके अंदर होनी चाहिए। और ये छोटा सा सिर्फ एक आइडिया था कि हम क्या कुछ पढ़ेंगे। हम जब भी कोई इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे बेटे, सबसे पहले हम टेंस को है अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ ही मैं आपको एक टॉपिक साथ के साथ कि वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत आपको जो है हिंट देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।